नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद का सत्र चल रहा है, 13 दिन बीत भी चुके हैं, 14वां दिन आज चल रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी सदन में आने को राजी नहीं है। वो एक भी दिन सदन में आए नहीं। सरकारी कार्यक्रमों में, रैलियों में तो बोल रहे हैं, लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन सदन में बोलने के लिए उनके पास जरा भी समय नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में आते हैं, दिल्ली के बिल पर जब कल रात वोटिंग हो रही थी तो बीमारी की हालत में व्हील चेयर पर होने के बावजूद मनमोहन सिंह सदन में आए तो हर कोई हैरान हो गया। सभी तारीफ करने लगे कि इस हालत में 90 साल की उम्र में और बीमार होते हुए भी मनमोहन सिंह लोकतंत्र के सम्मान और रक्षा को ध्यान में रखते हुए सदन में आए। मनमोहन सिंह दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान सदस्यों की बातों को उन्होंने बहुत ध्यान से सुना भी और सुनते हुए दिखाई दिए। सदन की चर्चा में उनका मौजूद होना दिखाता है कि वो किस हद तक संसदीय प्रक्रिया को तवज्जो देते हैं। लेकिन बीजेपी को यह हजम ना हुआ। बीजेपी ने उनकी तारीफ करने की बजाय इस पर घटिया राजनीति करनी शुरू कर दी और निर्लज्जता की हद पार करते हुए क्या कहा है देखिए। बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि याद रखिएगा देश, कांग्रेस की ये सनक। कांग्रेस ने सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी व्हील चेयर पर बैठाए रखा, वो भी सिर्फ अपना बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। बेहद शर्मनाक। देखिए, इस तरह की बयानबाजी बीजेपी ने की है, जबकि उनको तो तारीफ करनी चाहिए कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था सभी सांसदों के आने के लिए, तो मनमोहन सिंह भी इतनी बीमारी की हालत में वो सदन में आए। लेकिन ये वही लोग हैं जो ये नहीं देखते कि कैसे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी इतनी बुरी तरह से जब बीमार थे, 2019 में उनका इलाज चल रहा था, फिर भी वो गोवा विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ भी की थी कि देखिए वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। और आज वही काम जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कर दिया तो यही लोग इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब देते हुए लिखा, चरण चंपको, ये लोकतंत्र के प्रति डॉक्टर साहब का समर्पण है। ये इस देश के संविधान में उनकी आस्था है। भाजपा ने अपने बुजुर्गों को भले ही मानसिक कोमा में धकेल दिया हो, हमारे बड़े हमारी प्रेरणा, हमारा हौसला है। अपने आका से कहो कुछ सीखे, भगौड़ा ना बने। चरण चुंबकों की फौज एक्टिव की गई है, लेकिन गिद्धों कितनी भी कोशिश कर लो, सच ये है कि डॉक्टर साहब का सदन में होना तुम्हारे आका की कायरता की पोल खोलता है। ये है डॉक्टर साहब की लोकतंत्र में आस्था और एक तुम्हारे जुमलावीर हैं जो सदन से मुंह छुपाए भाग रहे हैं। तो इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने करारा जवाब दिया है बीजेपी को, जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है मनमोहन सिंह के सदन में आने पर। और केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि मीडिया की बेशर्मी देखिए। किस तरह के ट्वीट आप देख रहे होंगे कि कल से ही आ रहे हैं। अमन चोपड़ा ने भी, जो नफरती एंकर है, लगातार नफरती प्रोग्राम करते रहते हैं, उनको फटकार भी लगाई गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार जीत अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस द्वारा आपका इतना अपीसमेंट हैरान करने वाला है। तो वहीं एबीपी न्यूज के एंकर विकास भदौरिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, अवश्य संभावी हार के बावजूद दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल पर 90 वर्ष के बीमार बुजुर्ग और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घंटों तक व्हील चेयर पर बैठे देखना एक बहुत पीड़ादायक लग रहा है। सरकार के मुकाबले सिर्फ कुछ नंबर ज्यादा दिखाने के लिए ये सनक भरा निर्णय सामंती मानसिकता दिखाता है। तो ये एंकर महोदय हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सदन में आने को सनक भरा निर्णय कांग्रेस का बता रहे हैं। लेकिन वही क्या ये सवाल नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं? वो तो बीमार भी नहीं है और बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन इतने दिनों से जब चर्चा चल रही है मणिपुर को लेकर, तो वो सदन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस पर पवन खेड़ा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की व्हील चेयर वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये तस्वीर 2007 के राष्ट्रपति चुनाव की है। इस चुनाव में श्रीमती प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 मत मिले और श्री भैरव सिंह शेखावत को 3,31,306 मत मिले। वोट डालते वक्त अटल जी को व्हील चेयर छोड़कर तकलीफ झेलते हुए अंदर जाना पड़ा। भाजपा को मालूम था कि भैरव सिंह जी बुरी तरह से चुनाव हारेंगे, लेकिन फिर भी
अटल जी को लाया गया। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि इतिहास याद रखेगा कि व्हील चेयर पर बैठकर एक जनप्रतिनिधि ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, और इतिहास ये भी याद रखेगा कि उसी समय एक तानाशाह प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागकर नफरत का प्रचार करने में मशगूल था। बिल्कुल सही बात है। एक और मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर होने के बावजूद सदन में आए, तो दूसरी ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी इस देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी है, वो अब तक संसद से दूरी बनाए हुए हैं। वो भी तब जब दो राज्य हिंसा की आग में जल रहे हैं। लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सदन में आकर बयान देने को राजी नहीं है। और एक ओर जहां गोदी मीडिया के तमाम एंकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, तो दूसरी ओर अमीश देवगन मनमोहन सिंह को लेकर ऐसी बात बोल गए जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी उनसे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अवर फॉर्मर पीएम श्री मनमोहन सिंह जी। आज वो राज्यसभा में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने आए थे। ये वही मनमोहन सिंह हैं जिनकी यूपीए सरकार को अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी बताकर कोसा करते थे। आज वही मनमोहन सिंह आम आदमी पार्टी के लिए व्हील चेयर पर संसद आए। तो अमीश देवगन से जिसने किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि वो इस तरह की तारीफ मनमोहन सिंह जी की करेंगे, इस पर लोग हैरान रह गए और उन्हीं के कमेंट बॉक्स में उनके पुराने थंब याद दिलाने लगे कि किस तरह से वो मनमोहन सिंह को लेकर किस तरह की थंबनेल और किस तरह के प्रोग्राम्स करते थे। खैर, बात करें मनमोहन सिंह की, तो वो केवल कल ही नहीं बल्कि पिछले साल 18 जुलाई को भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने भी पहुंचे थे। इस दौरान व्हील चेयर पर बैठकर वहां लाए गए थे, और जब बैलेट बॉक्स के पास वो पहुंचे थे, तब उन्हें 4 लोगों ने सहारा देकर उठने में मदद की थी। इसके बाद भी उन्होंने पर्ची अंदर डाली थी। तो इस तरह से मनमोहन सिंह की लगातार तारीफें भी हो रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी उस पर राजनीति कर रही है। आपको बता दूं कि ये वही मनमोहन सिंह है जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि वर्तमान में मुझे जिस तरह से भी देखा जा रहा हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास मेरा आकलन अच्छे तरीके से करेगा। और लगता है कि यही वजह है कि अमीश देवगन जैसे पत्रकार भी आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, और लगातार उनकी तारीफ करने वालों की झड़ी भी लगी हुई है। बहुत सारे ट्वीट्स आपने देखे होंगे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे हैं। आप इस खबर पर और बीजेपी की घटिया राजनीति पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए